हेलो फ्रेंड्स, आई एम अर्पण शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर लर्निंग ज्ञान। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो मैं आप लोगों से टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ उस टॉपिक के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। तो उस टॉपिक का नाम है वाइल्ड कार्ड करेक्टर। यानी वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स का हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक्स लुकअप फंक्शन वाले वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वाइल्ड कार्ड करेक्टर क्या होता है, मतलब उसके बारे में मैं आपको प्रॉपर नॉलेज दूंगा और उसको हम वी लुकअप के साथ कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब वी लुकअप में अगर हमें वाइल्ड कार्ड करेक्टर यूज़ करना हो तो वो किस तरीके से करेंगे, ये मैं आप लोगों को आज पूरा डिटेल में समझाऊंगा। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी के अभी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि वाइल्ड कार्ड करेक्टर होता क्या है और इसके अंदर क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इधर मेरे पास यहाँ पे दे रखा है कि वाइल्ड कार्ड करेक्टर हम जो है वी लुकअप में भी यूज़ करते हैं, एक्स लुकअप में भी यूज़ करते हैं और हमारे पास एक दो फंक्शंस और होते हैं एक्सेल के अंदर जहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। तो वाइल्ड कार्ड करेक्टर में बेसिकली दो ही करेक्टर्स होते हैं, एक क्वेश्चन मार्क और एक एस्टरिक, जिसे हम बोलते हैं स्टार। तो एस्टरिक का यूज़ कब होता है? इट इज़ यूज टू मैच एनी सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स। मतलब जब एक स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास बहुत सारे करेक्टर्स हैं और मुझे उनको एक साथ रिटर्न करना हो तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे एस्टरिक यानी स्टार, ठीक है। और किसी भी सिंगल करेक्टर को मैच करना हो, जैसे एक नेम है कोई भी, तो उसमें जितने भी करेक्टर्स हैं उन सबको एक एक करके मुझे मैच करना है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ पे वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स का यूज़ हमें बताया हुआ है कि किस किस सिचुएशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला है वाइल्ड कार्ड्स प्रूव्स रियली यूजफुल इन मैनी सिचुएशंस। पहला है व्हेन यू डू नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट टेक्स्ट यू आर लुकिंग फॉर। मतलब जब मुझे ये नहीं याद है कि मुझे क्या एग्जैक्ट मैच यानी कि एग्जैक्ट टेक्स्ट मुझे क्या देखना है, लेकिन मुझे उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के थोड़े बहुत करेक्टर्स मुझे याद हैं, तो उस केस में मैं जो है वाइल्ड कार्ड की हेल्प लेके ये काम कर सकता हूँ। दूसरा है व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ टेक्स्ट स्ट्रिंग दैट इज़ पार्ट ऑफ द सेल कंटेंट। अब ये क्या चीज़ है, ये हम अभी आगे इसी वीडियो में प्रैक्टिकल में समझेंगे। तीसरा है व्हेन अ लुकअप कॉलम कंटेन्स लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस। लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस मतलब जब किसी कॉलम के अंदर या किसी सेल के अंदर स्टार्टिंग में या फिर एंड में स्पेसेस दिए हुए हैं, तो उन स्पेसेस को कैसे हैंडल करना है वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स की हेल्प से, वो इसमें हम देखेंगे। वो भी एक इसका फीचर है। इन दैट केस यू मे रैक योर ब्रेन ट्राइंग टू फिगर आउट वाई अ नॉर्मल फॉर्मूला डज नॉट वर्क। ठीक है, तो ये वाइल्ड कार्ड के जो है कुछ यूजेस हैं कि हम किस किस सिचुएशन में वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये दो तरह के वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स हैं, एक तो क्वेश्चन मार्क और एक है स्टार, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, तो आइए अब हम चलते हैं इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, और ये आज मैं आपको बताऊंगा कि वी लुकअप के साथ हम वाइल्ड कार्ड्स का कैसे यूज़ करते हैं। बाकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम एक्स लुकअप के केस में कैसे यूज़ करते हैं वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स। तो यदि आप लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अब हम फिलहाल चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास दो एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बताऊंगा लुकअप टेक्स्ट स्ट्रिंग स्टार्टिंग और एंडिंग विद सर्टेन करेक्टर्स। मतलब अब मुझे जो है क्या करना है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे नेम दे रखे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब मुझे मान लो किसी पर्सन का नेम और मुझे लाइसेंस की उसकी निकालनी है, जिस पर्सन का नाम है नेम बिगिंस विद। तो नेम बिगिंस विद में मैं यहाँ पे डालूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया JACK, ये मैंने डाल दिया कि अब मुझे उस पर्सन का नेम चाहिए और लाइसेंस की चाहिए जिसका नाम जो है JACK इससे स्टार्ट होता हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम वाले सेल में मैं लगाऊंगा इक्वल वी लुकअप देन ब्रैकेट। अब लुकअप वैल्यू में क्या करेंगे, लुकअप वैल्यू में मैंने यहाँ पे लगाया डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर मैंने जो है यहाँ पे लिखा JACK, फिर मैंने लगाया स्टार। स्टार मतलब सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स को ये डिनोट कर रहा है कि मतलब JAC के आगे जितने भी करेक्टर्स होंगे वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, ये लगाया। फिर टेबल एरे में ये हम कंप्लीट टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने पूरा टेबल यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया।
ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लगाया कॉमा। अब है कॉलम नंबर, नेम वाला कॉलम कौन से नंबर पे है, यहाँ पे है नेम वाला कॉलम है हमारे पास फर्स्ट नंबर पे, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 1 और एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने लगाया 0, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हैं कि JAC के इससे स्टार्ट होने वाला जो नेम है वो है जैक्सन। अब मुझे इस बंदे की निकालनी है लाइसेंस की, तो लाइसेंस की निकालने के लिए भी सेम ऐसे ही करेंगे, इक्वल वी लुकअप। लुकअप वैल्यू में मैं लिखूँगा डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पे लिखा JAC के, फिर कॉमा। अब आता है टेबल एरे, तो टेबल एरे में ये हम कंप्लीट टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चाहे यहाँ से सिलेक्ट करें या फिर नीचे से सिलेक्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया कॉमा। अब आता है कॉलम नंबर, लाइसेंस की वाला कॉलम है दूसरे नंबर पे, तो यहाँ 2 लिखा, फिर कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, देन एंटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे JAC के इससे स्टार्ट होने वाला जो नेम है वो है जैक्सन और उसकी ये है लाइसेंस की, ठीक है। इसको जो है हम एक और मेथड से कर सकते हैं, वो क्या है आइए जानते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे इसको सबको हटा देता हूँ, ठीक है। ये दोनों मैंने यहाँ पे हटा दिए वी लुकअप जो मैंने लगाया था। अब इसमें क्या करा कि हम एक और मेथड अप्लाई कर सकते हैं, वो ये है कि तो मैंने नेम वाले सेल में लगाया इक्वल वी लुकअप, देन लुकअप वैल्यू में पहले मैंने इसको सिलेक्ट करा, फिर एंड, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिया एस्टेरिक, मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को जो रिटर्न करेगा। फिर टेबल एरे में ये मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया, देन कॉमा, ठीक है। कॉमा लगा के कॉलम नंबर, नेम वाला कॉलम हमारे पास जो है ये पहले नंबर पे है, और फिर उसके बाद रेंज लुकअप में मैंने लिया एग्जैक्ट मैच, तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम लेंगे फॉल्स या 0, देन एंटर, ठीक है। इस तरीके से आइए एक बार और देखते हैं हम। जैसे मुझे लाइसेंस की निकालनी है, तो मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल वी लुकअप, देन लुकअप वैल्यू में पहले मैंने इसको सेलेक्ट करा, नेम बिगिंस विद, फिर इसके साथ मैंने क्या करा, जो मेरा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है यानी स्टार, वो मैंने इसके साथ ज्वाइन कर दिया। फिर चाहिए टेबल एरे, तो टेबल एरे में कंप्लीट टेबल लिया, देन कॉमा। अब आता है कॉलम नंबर, तो लाइसेंस की वाला कॉलम है सेकंड नंबर पे, तो यहाँ पे मैंने ले लिया 2, फिर कॉमा 0, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला तब आप यूज़ करेंगे जब हमारे पास होगा लुकअप टेक्स्ट स्टार्टिंग और एंडिंग विद सर्टेन कैरेक्टर्स। अच्छा, अब ये तो जैसे स्टार्टिंग वाला था कि स्टार्टिंग के कैरेक्टर का है, अब मुझे जैसे एंडिंग वाले कैरेक्टर चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मुझे यहाँ पे उस पर्सन का नेम रिटर्न करना है, मतलब उस पर्सन का नेम और लाइसेंस की चाहिए जिसका नाम एंडिंग में, जिसके नाम में कैरेक्टर्स हों RLY, ठीक है। अब मुझे उस पर्सन का नेम और लाइसेंस की रिटर्न करने हैं जिसके एंड में जो है ये 3 कैरेक्टर हों RLY, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, तो मैंने यहाँ पे नेम वाले सेल में लगाया इक्वल वी लुकअप, देन लुकअप वैल्यू में पहले मैंने इसको ले लिया। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टार हमको पहले लगाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे लगाया डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर मैंने लगाया स्टार यानी जो हमारा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, देन एंड, फिर मैंने इसको ले लिया। अब आता है टेबल एरे, तो टेबल एरे में हम क्या करेंगे, ये पूरा टेबल सेलेक्ट किया, ठीक है। फिर उसके बाद लगाया यहाँ पे कॉमा, कॉलम नंबर 1 नेम वाला कॉलम, और फिर उसके बाद कॉमा लगाया, रेंज लुकअप में एग्जैक्ट मैच लेंगे, तो एग्जैक्ट मैच के लिए लगाया 0, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ गया हमारा। तो ये हो गया हमारा जिस पर्सन का नेम लास्ट में जो है RLY पे एंड होता है उसका नेम ये है। तो लाइसेंस की निकालनी है, तो उसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पे इक्वल वी लुकअप, देन लुकअप वैल्यू में मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, पहले तो यहाँ पे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर लगाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसको ज्वाइन कर दूंगा इस सेल के साथ, देन यहाँ पे मैं लूँगा टेबल एरे, तो टेबल एरे में यही अपना जो टेबल है इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये ले लिया,
फिर उसके बाद मैंने लगाया कॉमा, लाइसेंस की वाला जो कॉलम है वो है सेकंड नंबर पे, फिर कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच, देन एंटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया नेम एंड्स विद वाला केस। ठीक है गाइज, और बाकी इसमें वही हम सेल भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने I5 लिख रखा है, तो I5 की जगह पे हम सीधे RLY भी लिख सकते हैं, लेकिन वो हमें लेना पड़ेगा फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। तो ये केस है जब हमें जो है वाइल्ड कार्ड करेक्टर यूज़ करने हो, किसमें, लुकअप टेक्स्ट स्टार्टिंग और एंडिंग विद सर्टेन करेक्टर्स। ठीक है गाइज, अब हम चलते हैं आइए नेक्स्ट एग्जांपल पे। अब मेरे पास एक ऐसा केस है, मुझे उसमें पर्सन का नाम नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि उसके नेम में 5 करेक्टर आते हैं या 6 करेक्टर आते हैं। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम वाइल्ड कार्ड करेक्टर यूज़ करेंगे ये क्वेश्चन मार्क टू मैच एनी सिंगल करेक्टर। ठीक है, वो तो सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स को मैच करने के लिए होता है, और जो क्वेश्चन मार्क है वो सिंगल करेक्टर को मैच करने के लिए होता है। जैसे यहाँ पे मुझे नेम निकालना है और उस पर्सन का नेम निकालना है जिसके नेम में 5 करेक्टर्स हों। तो यहाँ पे मैंने लगाया इक्वल वी लुकअप, देन ब्रैकेट, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास में मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन मार्क लगाए, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा टेबल एरे। अब टेबल एरे में पूरा टेबल हम सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा कॉलम नंबर, तो नेम वाला कॉलम है पहले नंबर पे तो यहाँ 1 लिखा, फिर कॉमा रेंज लुकअप में एग्जैक्ट मैच, तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम लेंगे 0 या फॉल्स, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि 5 करेक्टर जिस नेम में है वो है विराट। तो इसी तरीके से हम उसकी लाइसेंस की भी निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल वी लुकअप, देन लुकअप वैल्यू में पहले वही डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा के 5 क्वेश्चन मार्क। यदि मुझे 6 करेक्टर वाला नेम चाहिए तो 6 क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर टेबल एरे में पूरा टेबल ले लिया, देन कॉलम नंबर। अब लाइसेंस की वाला कॉलम है दूसरे नंबर पे तो यहाँ 2 लिखा, फिर कॉमा लगा के रेंज लुकअप, तो रेंज लुकअप में हमने ले लिया एग्जैक्ट मैच, और एग्जैक्ट मैच के लिए लगाएंगे फॉल्स, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लाइसेंस की है वो आ जाएगी। ठीक है गाइज, आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी लुकअप वाइल्ड कार्ड बेस्ड ऑन सेल वैल्यू। सेल वैल्यू का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी लाइसेंस कीज़ हमें दे रखी हैं, तो अब इसमें यहाँ पे क्या करना है कि मुझे उस सेल की वैल्यू को निकालना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक सेल वैल्यू दे रखी है, सपोज मेरे पास यहाँ पे सेल वैल्यू दे रखी है ABCD। ठीक है, अब जिस भी सेल में ये वैल्यू दी हुई होगी लाइसेंस की वाले में, तो मुझे वो लाइसेंस की उठा के यहाँ पे लानी है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, जैसे मेरे पास सेल वैल्यू दे रखी है ABCD। अब मुझे पता नहीं है कि इनमें से कौन से सेल में ये ABCD लिखा हुआ है, तो मुझे अब उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी लाइसेंस की है वो मुझे निकालनी है। मतलब जिस भी सेल में ABCD लिखा होगा तो वही मुझे लाइसेंस की पूरी उठा के यहाँ लानी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लगाऊंगा यहाँ पे मैं फॉर्मूला इक्वल वी लुकअप, फिर लुकअप वैल्यू में पहले मैं यहाँ पे जो है अपनी वाइल्ड कार्ड करेक्टर को लूँगा, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉन्कैटिनेट यानी ज्वाइन कर दिया इस सेल वैल्यू को, देन दोबारा मैंने यहाँ पे वाइल्ड कार्ड करेक्टर लगाया स्टार, फिर कॉमा, अब टेबल एरे, तो टेबल एरे में पूरा टेबल ले लूँगा, देन कॉलम नंबर। अब कॉलम नंबर हमारे पास लाइसेंस की वाला कॉलम है पहले नंबर पे, और फिर रेंज लुकअप में मैं लूँगा यहाँ पे एग्जैक्ट मैच, तो एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने लगाया 0, देन किया एंटर। ठीक है, तो ये इसने बता दिया कि ये जिस लाइसेंस की में ABCD ये सेल वैल्यू दे रखी है वो लाइसेंस की ये है। ठीक है, ये आप एक बार केस जो है दोबारा से समझ लीजिए, मैं एक बार इसको बता देता हूँ आप लोगों को क्या केस है ये है केस यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये आप देखिए यहाँ पे दे रखा है, लेट से यू विश टू गेट अ नेम कॉरस्पॉन्डिंग टू अ सर्टेन लाइसेंस की बट यू डोंट नो द होल की, ओनली अ फ्यू करेक्टर्स। मतलब जैसे कि यहाँ पे हमें बहुत सारे लाइसेंस की दे रखे हैं, लेकिन मुझे परफेक्ट लाइसेंस की क्या है वो मुझे याद नहीं है, लेकिन उस लाइसेंस की के कुछ करेक्टर्स मुझे याद हैं। तो विद द कीज इन कॉलम A, नेम्स इन कॉलम B एंड पार्ट ऑफ द टारगेट की इन even, यू कैन डू अ वाइल्ड कार्ड वी लुकअप इन दिस वे।
मतलब मुझे पूरी लाइसेंस की याद नहीं है, लेकिन उस लाइसेंस की के कुछ करेक्टर्स याद हैं। जैसे यहाँ पे हुआ था, मुझे सिर्फ ABCD याद था, लेकिन पूरी लाइसेंस की याद नहीं थी। तो उस केस में हम जो है ये इस तरीके से जो है हम VLOOKUP को अप्लाई करेंगे। एक बार और मैं बता देता हूँ। जैसे अब की बार मैंने यहाँ पे सेल वैल्यू चेंज कर दी। अब की बार मैंने यहाँ पे क्या करा, सेल वैल्यू में जैसे मैंने ले लिया सपोज R41T, ठीक है। अब मुझे जो है सिर्फ लाइसेंस की का इतना ही पार्ट मुझे पता है, बाकी पूरी लाइसेंस की मुझे पता करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वाइल्ड कार्ड करेक्टर का यूज़ करूँगा विद VLOOKUP। तो मैंने यहाँ पे VLOOKUP में पहले वाइल्ड कार्ड करेक्टर लगाया जो कि है स्टार, फिर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया इस सेल वैल्यू के साथ। या तो आप जो है यहाँ पे सेल वैल्यू को लिख भी सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया डबल इन्वर्ट कॉमास में R41T, फिर मैंने एंड लगाया, फिर मैंने यहाँ पे दोबारा से वाइल्ड कार्ड करेक्टर लिया, देन कॉमा। अब आता है टेबल एरे। तो टेबल एरे में मैं यहाँ पे पूरा टेबल ये सिलेक्ट कर लूँगा, देन उसके बाद कॉमा, फिर कॉलम नंबर। अब जो इसमें लाइसेंस की वाला कॉलम है वो है पहले नंबर पे, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, फिर कॉमा लगाया, देन उसके बाद 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, देन एंटर, ठीक है। तो जिस लाइसेंस की में ये सेल वैल्यू दे रखी है वो लाइसेंस की ये है। अब जैसे मुझे क्या करना है कि इस सेल वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे नेम फैच करना है। जैसे अभी तो मैंने लाइसेंस की निकाली थी, अब मुझे नेम निकालना है, तो फिर से मैं वैसे करूँगा इक्वल VLOOKUP, देन ब्रैकेट। लुकअप वैल्यू में हम इस सेल वैल्यू को ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले अपना वाइल्ड कार्ड करेक्टर लिया स्टार, फिर मैंने इसको कंबाइन कर दिया सेल वैल्यू के साथ, देन दोबारा एम्परसेंड का साइन लगाया, फिर मैंने यहाँ पे वाइल्ड कार्ड करेक्टर लिया, फिर कॉमा। अब आता है टेबल एरे, तो टेबल एरे में ये कंप्लीट टेबल ले लेंगे हम, ठीक है। फिर उसके बाद नेम वाला कॉलम है, तो नेम वाला कॉलम कौन से नंबर पे है, सेकंड पे, देन उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए हम लेंगे 0, ठीक है। देन उसके बाद किया एंटर। तो इस सेल वैल्यू पे जो लाइसेंस की है वो ये है R41T, और उस पर जो नेम है वो है लेटी, ठीक है गाइस। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट जो कि है VLOOKUP वाइल्ड कार्ड बेस्ड ऑन सेल वैल्यू, ठीक है गाइस। तो ये 2 एग्जांपल्स थे वाइल्ड कार्ड करेक्टर को हम कैसे यूज़ करते हैं VLOOKUP के साथ। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो मेरे चैनल को अभी के अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मेरे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए गाइस, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।